हेलो नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल राजेंद्र क्लासेज में। दोस्तों आज की वीडियो के अंदर अपन सीखेंगे औसत कैसे निकालें। ठीक है। और दोस्तों इसकी क्लास यहाँ पर सेकंड होने वाली है। इससे पहले क्लास 1 मैंने चैनल पर अपलोड कर दिया है। जिन्होंने नहीं देखा है देख लेना, बहुत ही शानदार वीडियो था। ठीक है। तो दोस्तों पहले बेसिक क्लास थी हमारी, उसमें हमने काफ़ी बेसिक चीज़ें सीखी है। जिन्होंने वही वीडियो नहीं देखा है पहले उस वीडियो को देख लेना, तभी जाकर आपको ये सारी चीज़ें समझ में आएगी, वरना आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। और दोस्तों औसत एक ऐसा टॉपिक है जो आपके कोई सा भी एग्ज़ाम हो उस एग्ज़ाम में इसके 1 या 2 क्वेश्चन इसके बनता है। और एवरेज जो होता है यानी कि औसत जो होता है दोस्तों, वो बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक होता है। आप इसमें कोई सा भी एग्ज़ाम ले लीजिएगा, ये टॉपिक आपका आता ही है। और कई सारे स्टूडेंट होता है जिनको ये औसत निकालना आता ही नहीं है। दोस्तों औसत बिल्कुल सिंपल टॉपिक होता है, लेकिन इसको सीखने का तरीका आपके पास में होना चाहिए। ठीक है। अगर आप इसे अच्छी तरीके से, अच्छे कॉन्सेप्ट के साथ में, सही कॉन्सेप्ट के साथ में अगर आप इसे सीखते हो तो आपको कहीं पर भी दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है। आपको बहुत सारी बेसिक जानकारी दूंगा औसत के बारे में, लेकिन इसकी जानकारी मैंने पिछले वीडियो में दे दिया था, तो भाई ज़रूर देखना है। ठीक है भाई। उस वीडियो की लिंक मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, तो ज़रूर देखना है। और एवरेज को अपन सीखते हैं अब। तो चलिएगा दोस्तों, हम चलते हैं हमारे पहले क्वेश्चन की ओर। चलिएगा प्यारे दोस्तों, हमारे पास पहला क्वेश्चन है जो आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। दोस्तों यहाँ पर दे रखा है 10, x, 8 और 6 का औसत यहाँ पे 7 दे रखा है। तो x का मान ज्ञात करना है आपको। ठीक है। क्या करना है? x का मान ज्ञात करना है। जो यहाँ पर x है वहाँ पर कौन सी संख्या थी। ठीक है। तो उसी की वैल्यू आपको ज्ञात करनी है। दोस्तों पिछले क्वेश्चनों में हमने कुछ अलग तरीका का क्वेश्चन सीख रहे थे। अब की बार उससे थोड़ा लेवल जो है ना उसको अपन इंक्रीज कर दिया यानी बढ़ा दिया गया है। तो ध्यान से समझना है। जैसे कि दोस्तों यहाँ पर एक कुछ संख्या दे रखी है। ठीक है। और उनका औसत यहाँ पे 7 दे दिया है। ठीक है। तो हमें x की वैल्यू ज्ञात करनी है। इतना सी क्वेश्चन आपके माइंड में ले लेना है। अब आपको करना क्या है, देखो भाई मेन चीज क्या है औसत में, औसत का फॉर्मूला। अब औसत का फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों, सभी को पता होना चाहिए। भाई देखो औसत का फॉर्मूला होता है, देखो मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ। ठीक है। यानी कि औसत, ठीक है, औसत बराबर क्या होता है, यानी पदों का योग, पदों का योग, और इसके बटे में क्या करते हैं भाई, पदों का योग और पदों की संख्या, पदों की संख्या ये करते हैं। ये फॉर्मूला है भाई। इस फॉर्मूले को तो आप रट लेना, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जैसे आप खाना खाते हो ना, वैसे वैसी तरह इसको खा जाओ, है ना। रोज मतलब कि आपके मुंह में आना चाहिए ये। ठीक। औसत का फॉर्मूला पदों का योग बटे पदों की संख्या। भाई ये फॉर्मूला है। जो औसत है ना, ये सारा का सारा औसत इसी फॉर्मूले पर बेस है। औसत का कोई सा भी क्वेश्चन आ जाए, कोई सा भी, इसी फॉर्मूले से होगा। लेकिन इसके करने के तरीके कुछ अलग होते हैं, वो सारी चीज़ें मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा किस प्रकार से क्या होता है। ठीक है। बने रहना है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि इसी प्रकार का जो वीडियो आपके पास आता रहे। ठीक है मेरे भाई। तो चलेगा दोस्तों, अब आपको करना क्या है, देखो यहाँ पर दे रखा है पदों का योग। मैंने पहले वीडियो में बता दिया था पदों का योग का मतलब क्या है। इन सभी को आपको जोड़ना है। कितने पद है यहाँ पे, देखो 1 2 3 4 है ना, 4 है। तो इन सभी को जोड़ना है। और दोस्तों यहाँ पर देखो पहले तो अपन औसत निकाल रहे थे, लेकिन अब की बार यहाँ पर औसत भी दे रखा है। तो जहाँ पर औसत दे रखा है वहाँ पर औसत लिखेंगे, जहाँ पर पदों का योग दे रखा है वहाँ पर पदों का योग लिखेंगे। ठीक है। और जहाँ पर पदों की संख्या दे रखी है वहाँ पर पदों की संख्या लिखेंगे। सबसे पहले यहाँ पे औसत है, तो यहाँ पर औसत कितना है, 7 है। तो इस औसत के नीचे यहाँ पे आप क्या कर दो, 7 लिख दो बराबर।
अब पदों का योग करना है तो पद कितने हैं यहाँ पे 4, इन सभी को जोड़ना है। तो यहाँ पे 10 प्लस यहाँ पे ये x है और प्लस यहाँ पे 8 है और प्लस यहाँ पे कितना है 6। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे पदों का योग कर दिया है। अब दोस्तों यहाँ पर बटा है तो बटा मैंने कर लिया। अब यहाँ पे दे रखा है पदों की संख्या, क्या दे रखा है पदों की संख्या, यानी कि आपके पास कितने पद है यहाँ पे 4 पद है, 1 2 3 4, कितने पद है 4 पद है। तो यहाँ पे मैं इसको यहाँ पे लिख लूँगा कि मेरे पास यहाँ पे 4 पद है। अब दोस्तों यहाँ पर आपको करना क्या है, देखो यहाँ पे 7 के, देखो इसके बटे में तो 4 है लेकिन 7 के बटे में कुछ भी नहीं है। जहाँ पर कुछ भी नहीं होता है वहाँ पर 1 होता है। ठीक है, जहाँ पर कुछ भी नहीं होता है वहाँ पर 1 होता है। अब दोस्तों यहाँ पर देखो 7/1 बराबर 10 प्लस x प्लस 8 प्लस x 6 बटे यहाँ पे 4 दे रखा है। अब दोस्तों आपको करना क्या है, तीर्य गुणा करना है। क्या करना है, तीर्य गुणा करना है दोस्तों। कुछ इस तरीके से देखो, यहाँ पर कुछ इस तरीके से तीर्य गुणा आपको करना है। ठीक है, वहां पर आपको क्या हो जाएगा, यानी कि जो आपका x की वैल्यू आ जाएगी। लेकिन दोस्तों तीर्य गुणा करने से पहले आपको इन सभी पदों को आपको जोड़ लेना है एक बार। ठीक है, इन सभी पदों को जोड़ लेना है। आप यहाँ पे क्या देखो, सबसे पहले आपको करना क्या है, देखो 7 और यहाँ पे बटे में 1 दे रखा तो 1 ही लिख लो और बराबर यहाँ पे देखो। अब दोस्तों यहाँ पर आपको करना है क्या, देखो 10 प्लस x है ना, इसको जोड़ना है। तो यहाँ पे ये जो x है ना, वो तो यहाँ पर आपके पास क्या है, यानी कि x है, यानी कि ABCD का ये तो ये चीज है और यहाँ पर ये संख्या है, तो ये दोनों जुड़ेगी नहीं। ठीक है, अचर और आपके दोस्तों यहाँ पर अचर और अचर के बारे में आपने सीखा होगा। ठीक है, तो सबसे अपन क्या करेंगे, यानी कि संख्या संख्या को जोड़ेंगे। क्या करेंगे, संख्या संख्या को जुड़ेगी और जो ABCD वाले जो लेटर्स है उनको अपन जो का त्यों रखेंगे। अब देखो सबसे पहले 10 और 8 कितने होते हैं, 18 होते हैं और 18 और 6 कितने होते हैं, 24 होते हैं। तो 24 यहाँ पे आपको कर लेना है और यहाँ पे प्लस x को आपको ऐसा का ऐसा लिखना है क्योंकि यहाँ पे ये एक अलग लेटर है। अब बटे में इसके 4 है तो मैंने यहाँ पे 4 लिख लिया है। अब दोस्तों आपको यहाँ पे क्या करना है, तीर्य गुणा करना है। ठीक है, तीर्य गुणा करना है दोस्तों। देखो यहाँ पे 7 का गुणा 4 भी होगा तो 7 चौक कितना होता है, 28 होता है। तो यहाँ पे मैंने 28 कर लिया बराबर यहाँ पर कितना है, 24 प्लस x है ना, 24 प्लस x है। अब दोस्तों आपको करना है क्या है, देखो आपको कुछ ज़्यादा नहीं करना। अब देखो यहाँ पर आपको पक्षांतर करना है, यानी कि इधर 28 है इधर 24 है। तो यहाँ पे आपको ये 24 है ना, ये प्लस का है तो बराबर के इधर जाकर माइनस का हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 28 माइनस ये कितना है 24 है तो 24 हो जाएगा और बराबर में इधर क्या बचा, आपके x बचा है। ठीक है, अब दोस्तों 28 में से 24 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। 4 बराबर इधर क्या है, x है। अब इसको यहाँ पर 4 बराबर x कर लो या फिर x बराबर 4 कर लो। ठीक है, इस प्रकार से आपका दोस्तों क्वेश्चंस होगा और ये बिल्कुल सिंपल क्वेश्चंस है दोस्तों। और औसत चुटकियों में निकालना सिखा दूंगा, किसी भी प्रकार का क्वेश्चन क्यों ना हो, आपको वीडियो देखना है, समझना है। अगर आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आती तो ज़रूर कमेंट कर देना कि हमें ये चीज़ समझ में नहीं आ रही है, तो मैं उसको कुछ अलग तरीके से समझाने की कोशिश आपको करूँगा, लेकिन आपको समझ में आना चाहिए। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि जो मैंने पहला क्वेश्चन आपको यहाँ पे समझाया है वो अच्छी तरीके से आपको समझ में आया है। तो चलिएगा दोस्तों, अपन चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर और उसको भी अच्छी तरीके से अपन वहाँ पे सीखते हैं। चलिएगा भाई। अब देखिएगा दोस्तों, हमारे पास अगला क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन को सेम उसी तरह का है, लेकिन इसमें अब की बार क्या कर दिया है मैंने, देखो आपको बताता हूँ। पहले सबसे पहले अपन क्वेश्चन को पढ़ते हैं। देखो यहाँ पर दे रखा है 3x और कोमा 4x कोमा 2,5 का औसत यहाँ पर कितना है, 4 है। तो यहाँ पर x का मान ज्ञात करना है। क्या करना है, x का मान यहाँ पर भी ज्ञात करना है। देखो सबसे पहले आपको करना क्या है, औसत का फॉर्मूला आपको यहाँ पे रखना है। औसत बराबर क्या होता है,
औसत बराबर क्या होता है दोस्तों, यानी पदों का योग क्या होता है, पदों का योग, और बटे में आपको क्या करना होता है, पदों की संख्या, पदों की संख्या। इस प्रकार से आपको ये फॉर्मूला याद करना है। अब दोस्तों यहाँ पर देखो, सबसे पहले औसत क्या दे रखा है, 4 दे रखा है, तो औसत के नीचे 4 लगा दो। अब यहाँ पे दोस्तों पदों का योग। अब दोस्तों यहाँ पर देखो, जो देखो कोमा लगा रहता है ना, वहाँ पर ये एक पद है। जैसे कि यहाँ पर 3x है ना, तो यहाँ पर एक कोमा है, तो यहाँ पर एक पद हो गया। उसके बाद में x कोमा है, तो यहाँ पर x दूसरा पद हो गया। इस प्रकार से आपको प्लस करना है। अब देखो सभी को आपको क्या करना है, जोड़ना है, क्योंकि यहाँ पर पदों का योग पूछ रहा है, तो सभी को जोड़ना है। तो यहाँ पे दे रखा है कितना, 3x दे रखा है, और यहाँ पे कोमा आ गया, तो यहाँ पे आपको प्लस करना है। फिर यहाँ पे x है, तो इसको फिर इसके बाद में प्लस करना है। फिर यहाँ पे 2 प्लस, फिर यहाँ पे 2 प्लस, फिर यहाँ पे 5 करना है। फिर यहाँ पे बटा कर देना है, और उसके बाद में पदों की संख्या। ठीक है, क्या करना है, पदों की संख्या। तो पदों की संख्या यहाँ पे कितनी है, 1 2 3 4 5, कितने हैं यहाँ पे, कितना हो गया, 5 हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने 5 कर दिया। ठीक है मेरे भाई, 5 कर दिया, यानी पदों की संख्या कितनी है यहाँ पे, 5 है, यानी कि 1 2 3 4 ये हो गया 5। ठीक है मेरे भाई। अब दोस्तों आपको करना है क्या है, देखो अब यहाँ पर आपको क्या करना है, सबसे पहले औसत करना है, औसत लिखना है। अब यहाँ पर सभी पदों को आपको क्या कर देना है, ऐड कर देना है, यानी कि जोड़ देना है। देखो 3x, अब जहाँ पर ये x है ना, तो ये सिर्फ x की चीज़ को जोड़ेगा। जैसे कि यहाँ पर x है ना, यहाँ पर एक x है और यहाँ पर 3x है, तो 3x और एक x मिलकर कितना हो जाएगा, यहाँ पे 4x हो जाएगा। तो यहाँ पर 4x कर दिया प्लस, अब यहाँ पे देखो 5 तो 7, 7 तो कितना होता है 9, तो यहाँ पे मैंने 9 कर दिया, बटे में यहाँ पे कितना हो गया, 5 कर दिया। ठीक है, अब आपको क्या करना है, तीर्य गुणा करना है। ठीक है, तीर्य गुणा करना है। देखो 4 के बटे में कुछ नहीं है, तो 1 लगा दो, तो कुछ इस तरह से यहाँ पर तीर्य गुणा कर लो। देखो 5 चौक कितना होता है, यहाँ पे 20 होता है। ठीक है, 5 चौक 20 होता है, बराबर यहाँ पे कितना हो गया, 4x प्लस यहाँ पे ये हो गया 9 हो गया। ठीक है, अब दोस्तों आपको करना क्या है, यहाँ पर ये जो 9 है उसको पक्षांतर करके इधर लेके आना है। तो ये 20 में से माइनस हो जाएगा, क्योंकि उधर प्लस का है, तो बराबर के जो भी संख्या है बराबर की इधर आने के बाद में क्या हो जाती है, अगर प्लस की है तो माइनस की हो जाएगी, और माइनस की है तो प्लस की हो जाएगी। अब दोस्तों आपको करना क्या है, ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पर आपको देखो बराबर इधर क्या हो जाएगा, इधर क्या बचा, 4x है, तो यहाँ पर मैं इसको 4x कर लेता हूँ। ठीक है, अब दोस्तों देखो 20 में से अगर 9 माइनस करोगे तो कितना बचेगा, 20 में से 9 माइनस करोगे तो यहाँ पर कितना बच जाएगा, 11 हो जाएगा। 11 बराबर यहाँ पर कितना है, 4x हो जाएगा। ठीक है, 4x हो जाएगा। x की वैल्यू आपको फाइंड करनी है, तो यहाँ पर 11 तो है ही, और ये बटे में देखो अब इन दोनों चिन्हों के बीच में कुछ भी नहीं है। ठीक है, दोनों चिन्हों के बीच में यहाँ पे कुछ भी नहीं है, तो जहां पर कुछ भी नहीं होता तो वहां पर हमेशा गुणा होता है। और जब गुणा होता, गुणे वाली चीज अगर बराबर के उधर जाती है तो कहाँ पे जाती है, भाग में जाती है। तो यहाँ पे हो जाएगा बटे, ये 4 हो जाएगा, यानी कि 11 बटे कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, बराबर इधर हो जाएगा x। ठीक है, तो यह आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा मेरे भाई, यानी कि x की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पर 11 बटे 4, यह आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिएगा अपन चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। चलिएगा दोस्तों अब की बार हमारे पास अगला क्वेश्चन है। देखो यहाँ पे अब की बार दोस्तों हमारे पास दे रखा है कि x प्लस 4 कोमा x प्लस 3 कोमा x का औसत यहाँ पे 5 है, तो x का मान क्या होगा। दोस्तों अब की बार दोस्तों यहाँ पर देखो x प्लस 4, यानी इन दोनों को मिलाकर एक पद बना है। ठीक है, इन दोनों को मिलाकर एक पद बना है, तो इसके हिसाब से आपको करना है। देखो दोस्तों सबसे पहले दोस्तों आपको करना है क्या, औसत का फॉर्मूला क्या है, कि मेरे हिसाब से दोस्तों सभी को औसत का फॉर्मूला मुंह जबानी याद भी हो गया होगा,
यानी औसत बराबर क्या होता है, यानी कि पदों का योग और बटे में आपको क्या करना होता है, यहाँ पे क्या करना होता है, पदों की संख्या, क्या करना होता है, पदों की संख्या करना होता है। ठीक है, पदों की संख्या करना होता है। अब दोस्तों आपको करना क्या है, देखो औसत कितना दे रखा है, यहाँ पे 5 औसत दे रखा है, तो 5 बराबर पदों का योग। दोस्तों अब इन सभी को जोड़ना है। देखो यहाँ पर x प्लस 4 है, फिर इनके बाद प्लस करना है, फिर यहाँ पे x प्लस 3 है, फिर प्लस करना है, फिर यहाँ पे x दे रखा है। ठीक है, और इसके यहाँ पे कितने पद हैं। अब दोस्तों कई सारे स्टूडेंट होंगे जो ये सोचते होंगे कि भाई ये पद हो गए 1 2 3 4 5, तो यहाँ पे 5 कर देते हैं और उनका आंसर गलत आता है। तो आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। देखो दोस्तों पद आपके यहाँ पे मैंने बता दिया x प्लस 4, ये दोनों मिलकर एक पद है, क्योंकि इनके बाद में कोमा लगा हुआ है। कोमा को देखना आपको, देखो x प्लस 4 है ना, तो कई सारे स्टूडेंट होते जो यहाँ पर भी कर लेते हैं कि 1 2 3 4 5 पद है। 5 पद नहीं है भाई, x प्लस 4, देखो इसके बाद में ये कोमा लगा हुआ है, तो ये एक पद हो गया। x प्लस 3, इसके बाद में कोमा है तो ये दूसरा पद, उसके बाद में x है तो ये तीसरा पद। यानी कि कितने पद हो गए, 3 पद हो गए। तो यहाँ पर पदों की संख्या 3 है, तो मैंने यहाँ पे 3 लिख लिया है। अब दोस्तों यहाँ पर बराबर ये 5 बराबर, अब दोस्तों इन सभी को जोड़ना है। देखो x को आप एक तरफ जोड़ लो, x 2x और 3x हो गया, कितना हो गया यहाँ पे 3x हो गया, और प्लस यहाँ पे आपको करना क्या है, देखो 4 और 3 को जोड़ना है, तो यहाँ पर ये 7 हो जाएगा। अब बटे में 3 दे रखा है, तो 3 मैंने यहाँ पे कर लिया है। ठीक है, अब दोस्तों आपको करना है क्या, देखो यहाँ पर मैं कर लेता हूँ बराबर, यहाँ पे कोमा लगा के। अब दोस्तों यहाँ पर ये तीरिये गुणा करना पड़ेगा। ठीक है, 5 तिया 15, ठीक है 5 तिया ये 15 हो जाएगा। अब यहाँ पे ये 3 बराबर ये क्या बचा 3x प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा 7 बच जाएगा। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पर देखो ये 7 है ना, ये बराबर के इधर आ जाएगा, तो 15 में से माइनस होगा, 15 माइनस 7 और बराबर इधर क्या बचा 3x। 15 में से 7 माइनस करोगे तो कितना बचेगा भाई, यहाँ पे आपके पास 8 बच जाएगा। ठीक है, 8 बराबर ये 3x हो जाएगा। ठीक है, x की वैल्यू आपको निकालना है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 8 बटे 3 और बराबर इधर क्या हो जाएगा आपके x आ जाएगा। ठीक है, यानी कि जो आपकी x की वैल्यू है ना वो क्या निकली यहाँ पे 8 बटे 3, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, तो चलिएगा दोस्तों अपन चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। तो चलिएगा भाई दोस्तों अब की बार हमारा क्वेश्चन चेंज हुआ है, तो कुछ अलग तरीका का है जो आपको ध्यान से देखना है। ठीक है, देखो दोस्तों यहाँ पर दे रखा है कि 15 क्रमागत संख्याओं का औसत कितना है, यहाँ पे 18 है। यदि सभी संख्याओं को 3 से भाग करे तो नया औसत क्या होगा। दोस्तों जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन आए तो आपको देखो ये जो दे रखा है ना 15 क्रमागत संख्या, इसको तो भूल जाओ, और जो औसत दे रखा है ना इसको आपको कर लेना है, यहाँ पे लिख लेना है। औसत मैंने लिख लिया। अब दोस्तों जो यानी सभी संख्याओं को यहाँ पर विभाजित करवा रहा है यानी भाग करवा रहा है, तो इसे 3 से भाग कर देना है। तो देखो यहाँ पर 3 6 के 18 हो गया, यानी पूरी तरह से विभाजित हो गया है। भागफल आपका क्या है, यानी 6 आया है, तो यही आपका ऑप्शन हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कुछ इस तरीके के क्वेश्चन भी आते हैं जिसमें आपको माइंड लगाना होता है। ठीक है भाई, तो चलिएगा अपन चलते हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। चलेगा दोस्तों यहाँ पर दे रखा है कि 1 से लेकर 20 तक की सभी संख्याओं का औसत क्या होगा। ठीक है, अब कई सारे स्टूडेंट होते हैं जो यहाँ पे लिख लेते हैं कि एक यहाँ पे 1 और 2 3 4 ऐसे करके मतलब पूरी संख्या लिख लेंगे। तो ऐसे थोड़ी होगा कि उन सभी संख्याओं को जोड़ के 20 का भाग लगाए। ठीक है, ऐसा थोड़ी होता है। देखो इसकी ट्रिक होती है दोस्तों, यहाँ पे देखो यहाँ पर बोल रहा है 1 से 20 तक की सभी संख्याओं को औसत निकालना है। तो 1 से लेकर यहाँ पे कितना तक है, यहाँ पर 20 तक बोल रहा है कि 1 से लेकर मुझे 20 तक के इनके जितनी भी संख्या है उनके मुझे औसत निकालना है। ठीक है, तो आपको करना क्या है,
जो यानी कि जो ये पहला जो पद है और जो लास्ट वाला पद है इनको जोड़ लो। यानी कि जैसे कि 20 + 1 कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा। और इस 21 का 2 का भाग लगा दो दोस्तों, यानी 2 एकम 2 हो जाएगा। यानी कितना हो जाएगा यहाँ पे आपका ये, यानी 10.5 हो जाएगा। 10.5 का यहाँ भाग हो जाएगा। ठीक है, ये आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। जैसे कि दोस्तों यहाँ पर देखो कि एक मैं यहाँ पे लिखता हूँ आपको समझाने के लिए, 1 2 3 ये 4 ये 5। ठीक है, 5 तक मैंने यहाँ पे कर लिया है। अब दोस्तों देखो यहाँ पर अगर इनका मैं औसत निकालूँ तो अगर पहले फॉर्मूले से करके देखता हूँ। देखो यहाँ पे 5 और 4 कितना होता है, यहाँ पे 5 और 4 9, 9 और 3 12, 12 और 2 14, 14 और 1 कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। अब 15 हो जाएगा। अब कितनी संख्या है, 1 2 3 4 5 है, तो यहाँ पे 5 का भाग लगा दो, 5 या 15, यानी कि इन सभी संख्याओं का औसत क्या आ गया, 3 आ गया है। अब दोस्तों इसे डायरेक्ट तरीके से भी आप कर सकते हो, यानी कि जो ये पहला पद है इसको जोड़ लो और जो लास्ट वाला पद है ना इसको जोड़ लो, यानी कितना हो गया, टोटल मिला के 6 हो गया। और 2 का भाग लगा दो। ठीक है, यानी कि तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 2 3 6, यानी कि 3 आ गया ना। देखो यहाँ पर भी 3 आ रहा था और यहाँ पर भी 3 आ गया है ना। तो आपको थोड़ा सी दिमाग लगाना होता है कि क्वेश्चन को किस तरीके से आपको करना है। उम्मीद करते हैं दोस्तों आज की वीडियो आपको बहुत ही पसंद आई होगी। अगर दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, और कुछ इस तरह की वीडियो आपको यहाँ पर मिलती रहेगी। यानी इसका अगला पार्ट आपको दोस्तों नेक्स्ट वीडियो मिलेगा। चलिएगा दोस्तों, अपन मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।